आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। बेरोजगार युवाओं और युवतियों के लिए सुनहरा मौका। गोंदिया जिला के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गोंदिया में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु महाराष्ट्र शासन के प्रदेश युवा उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में नौकरी प्रशिक्षण इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य युवा उम्मीदवारों के कौशल को विकसित करना और उन्हें रोजगार योग्य बनाना है। शासकीय, अर्धशासकीय, निजी कार्यालय के साथ साथ औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने का अवसर दिया जाएगा। कंपनी पात्रता मानदंड प्रतिष्ठा को कम से कम 3 वर्षों से महाराष्ट्र में संचालित होना चाहिए। निजी, प्रशासकीय, अर्ध प्रशासकीय, सहकारी समितियां, गैर शासकीय संगठन और धारा 8 कंपनियां महास्वयं वेबसाइट www.rozgar.mahaswayam.gov.in/employer पर रजिस्टर करें। प्रतिष्ठान में वर्तमान जनशक्ति कम से कम 20 पूर्णकालीन और अनुबंध होनी चाहिए। प्रत्येक इंटर्नशिप अधिकतम 6 माह की हो सकती है। आयु न्यूनतम 18 से अधिकतम 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शिक्षा 12वीं पास ITI, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर होनी चाहिए। महाराष्ट्र प्रदेश के निवासी होना आवश्यक है। ज्यांचे शिक्षण झालेले आहेत पण आतापर्यंत बेरोजगारीच्या वाटेवर आहेत, त्या सर्वांना आपल्याला कुठेतरी सामावून घेण्याचे आहे। आता बरेच इंडस्ट्रीमध्ये काय होऊन राहिलं की आम्हाला असे आता मी सुद्धा एक गव्हर्नमेंट जॉब आहे आणि माझ्यासोबत बरेच कंपन्या कनेक्टिंग असतात। आम्ही इथं मोठमोठे मेळावे आयोजित करतो, नॅशनल लेवलचे, अदानी असो, मारुती सुझुकी, L&T वगैरे मोठमोठ्या कंपन्याला आम्ही इथं बोलवून त्यांना आमंत्रित करतो। आम्ही जे ITI वाले असतात सोबतच डिग्री, डिप्लोमा, वगैरे ग्रॅज्युएशनवाले सुद्धा आम्हालाकडे इथं येतात, त्या मेळ्यात सहभागी होतात आणि त्यांना लागणारे मॅनपॉवर आम्ही सप्लाय करतो। आता ही जी योजना आहे आपल्या याच्यामध्ये, तर त्याच योजनेचा एक भाग आहे। इंडस्ट्रीवाले म्हणतात की तुमच्याकडे डिग्री आहे, डिप्लोमा आहे, पण तुमच्याकडे स्किल नाही आहे, काम करण्याची शैली नाही आहे। आणि ही शैली निर्माण करण्याकरता ही एक संधी निर्माण करण्यात आली त्यासाठी। म्हणजे तुमचं शिक्षण झालेलं आहे, ही शिक्षणाची शैली होती आणि ॲक्च्युली आपले जे काम करण्याचे जे भाग असतो तो वेगळा असते। शिक्षण वेगळं आहे आणि ॲक्च्युली काम करणं हा वेगळा असते। तर याच्यामध्ये तुम्हाला जिथं काम करण्याची आहे ती संधी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे आणि ही संधी तुम्हाला 6 महिन्याचे एक पिरियड राहील, ट्रेनिंग पिरियड, ज्याला आम्ही इंटर्नशिप म्हणतो। आणि याला महाराष्ट्र शासन तुम्हाला जे 1000 मानधन देणार आहे। ज्यांचे डिप्लोमा किंवा ITI वगैरे झाला असेल त्यांना 8,000 मंथली असणार आहे आणि ज्यांच्या डिग्री किंवा त्याच्यापेक्षा उच्चस्तरीय शिक्षण झालं असणार त्यांना 10,000 पर्यंत असा मानधन असणार आहे। यामध्ये तुम्ही विविध कंपन्यामध्ये शासकीय, अशासकीय, प्रायव्हेट जेवढेही संस्था आहेत, या इंडस्ट्रीसुद्धा, सर्व्हिस सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, इंडस्ट्रियल, जेवढी तुमच्या आजूबाजूला ज्या सराउंडिंगला दिसतात त्या सर्वाला आम्ही एकत्र करण्याचा प्रयत्न आहे आमचा। कारण प्रत्येक क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या लोकांची गरज आहे। शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये D.Ed, B.Ed वाल्याची गरज आहे। टेक्निकल फील्डमध्ये, इंडस्ट्रीमध्ये त्यांना ITIची गरज आहे। मेडिकल फील्ड म्हणणं म्हणजे त्यांना मेडिकलच्या डेंटिस्ट, लॅब असिस्टंट, नर्सेस वगैरे यांची गरज आहे। तर हे एकत्रित प्रोग्राम आहे। आम्ही माझ्या कर्मचाऱ्यांनी आणि माझ्यासोबतचे सहकारी आणि त्यांच्या सर्वांचे धन्यवाद देतो की त्यांना 50पेक्षा जास्त छोट्याशा कालावधीमध्ये कंपन्याला भेट दिली आणि त्यांना आम्ही आमंत्रित केलो। त्यांच्याकडे उपलब्ध जे जॉब आहेत त्यांच्या कार्यक्षमतेनुसार आम्ही त्यांना मॅनपॉवर सप्लाय करत आहोत। मॅनपॉवर सप्लाय म्हटलं म्हणजे जे शासकीय संस्था वगैरे आहेत त्यांना आम्ही त्यांच्या मॅनपॉवरच्या 5% आम्ही उपलब्ध जागेच्या 5% आम्ही सप्लाय करत आहोत। तुम्हाला त्याच्यापैकी 5% तुम्हाला तिथं समाविष्ट करण्यात येईल 6 महिन्याकरिता। इंडस्ट्रियल जिथे प्रोडक्शन वगैरे होते त्यांना आम्ही 10% मॅनपॉवर सप्लाय करत आहोत। जे सर्व्हिस सेक्टर आहे त्यांना आम्ही 20% मॅनपॉवर सप्लाय करत आहोत। तर त्यांची प्रक्रिया म्हणजे आम्ही 3 दिवसाचे कॅम्प राबवित येतो, 25, 26 आणि 27। हा 3 दिवसीचा कॅम्प आहे इथं आम्ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गोंदिया इथं आयोजित केलेला आहे। त्याकरिता आम्ही विविध क्षेत्रातील विविध माध्यमातून आम्ही मुलांना आणि इंडस्ट्रींना सर्वांना आम्ही एकत्र जोडण्याचा इथं प्रयत्न केला। बऱ्याच मुलांना ही योजना काय आहे त्याबद्दल माहिती नव्हतं, त्यांना ते इथं आले, त्याबद्दल कल्पना नसल्यामुळे आम्ही आमची टीम लावलेली आहे सोबतच इथं, की तुम्हाला मदत करत आहे इथं, की तुमचे फॉर्म भरणं,
काय डॉक्युमेंट अपलोड करणं, समोरची प्रोसेस कशी राहील, तुम्हाला ते भटकायला लागलं नाही पाहिजे म्हणून आम्ही इंडस्ट्रीला सुद्धा इथं बोलवले आहे. सोबतच आमच्याकडे सोना इंडस्ट्रीचे कर्मचारीसुद्धा आहेत, त्यांच्यासुद्धा आम्ही डाटा इथं अपलोड करत आहोत. म्हणजे त्या कंपनीला लागणारा जो मॅनपॉवर आहे त्यापैकी तो तुमच्यापैकीच आहे. तर जेवढंही आमच्याकडे मटेरियल एकत्र आलेलं आहे, म्हणजे तुमचे कॅन्डिडेट्स असो किंवा इंडस्ट्रीला लागणारा रिक्वायरमेंट, ह्या दोघांच्या आम्हाला इथं मिलाप करून द्यायचे आहे. त्यांना सप्लाय पाहिजे, एक इलेक्ट्रिशियनची पाहिजे, आपल्यापैकी कोणी इलेक्ट्रिशियन असेल त्यांची निवड करून त्यांना जॉब प्लेसमेंट इथं देण्याची ही आपल्याला संधी इथं उपलब्ध झालेली आहे. त्याकरिता तुमच्या मला सहभाग पाहिजे. आता काही कारणास्तव साईट आम्हाला कधी कधी काय होते की बायोमेट्रिकच्या वगैरे आधारला SMS वगैरे तात्काळ येत नाही, त्यामुळे काही वस्तू काय होते थोडा समोर डिले होते. तर थोडा पेशंट ठेवा, मी सर्वांचं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यासोबत आपण इंडस्ट्रीचा सुद्धा काम करत आहोत. आणि आज नाही झाला तर उद्याच्या आपल्याकडे एक संधीचा दिवस अजून आहे. आज आपल्याकडे इंडस्ट्रीचा रजिस्ट्रेशन चालू आहे. सर्व इंडस्ट्री वगैरे आपण उद्या बोलवलेलं आहे. तुम्ही पण उद्या या, तुम्हाला मी पर्सनली फोन करणार, अथवा नाही आला तरी तुम्ही विजिट करा ज्यांचं रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे. जर रजिस्ट्रेशन काही कारणास्तव आज झाला नाही तर तुम्ही हे रजिस्ट्रेशन तुम्ही घरीसुद्धा करू शकता, तुमच्या मोबाईलच्या माध्यमातून करू शकता, नेट कॅफेच्या माध्यमातून करू शकता. तुमचे डाटा अपलोड करा. रहिवासी कुठला आहे? महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा, महाराष्ट्राच्या रहिवासी असावा, त्यांनी शैक्षणिक पात्रता आणि बँक डिटेल नक्की घाला. आता करण्याची संधी देऊ, पण याला शासन देणार आहे, मानधन जे देणार आहे शासन देणार आहे. तुम्ही आमच्याकडे किती दिवस काम करता याची आम्ही प्रेझेंटी देतो. प्रेझेंटी दिल्यानंतर शासन तुम्हाला तेवढं मानधन तुमच्या अकाउंटला देते. आणि कमीत कमी 20 दिवस तुमची ट्रेनिंग व्हायला पाहिजे, एका महिन्यातून 20 दिवस. असं नाही आहे की तुम्हाला काही योजना असे असतात की फॉर्म भरा तुम्हाला घर बसल्या पैसा येईल, ही योजना ते नाही. तुम्हाला प्रत्यक्षात म्हणजे पैसाही भेटेल, पण काम केल्यावर तुम्हाला अनुभव येईल. ठीक आहे. तर तुम्हाला काही प्रश्न असतील त्या संदर्भात, काही डाऊट असतील तर मला विचारू शकता. नाही, याच्यामध्ये वेगवेगळे पैलू आहे. त्याच्यामध्ये आता बऱ्याच मुलाचं असं एक मला अनुभव आलेला आहे. काय मुलाचं त्यांच्या आधार काय असतं, कुणाचा लिंक असते, म्हणजे एक बहीण भाऊ वगैरे असतात की नाही, मोबाईल क्रमांक एक असते त्यांच्याकडे, कनेक्टिंग असते. आधार लिंक चुकीच्या ठिकाणी ज्याला असते त्याला तुम्हाला रिसेट करावं लागते. रिसेट करण्यासाठी तुम्हाला जिल्हा कौशल्य विभाग जे आपल्याकडे जे जनरेट करते, जे आपल्या ॲडमिन म्हणून काम करतात ते तुम्हाला मदत करणार आहेत. अजून कोणाला काही प्रश्न उद्भवायचे बेटा तुम्हाला? हां हां होऊ शकते तुमची इंडिया मग अशी येऊन गेले, त्यांचं रजिस्ट्रेशन चालू आहे. आणि हे एकाच वेळेची प्रोसेस नाही, ही आता एक दीड महिना झाली ही प्रोसेस आपल्याला स्कीम आलेली आहे महाराष्ट्रामध्ये. सर्वांनाच माहीत आहे, याच्याबद्दल जास्त प्रोपोगंडाही झालेला नाही आहे. म्हणून आम्ही त्यांना सर्व लोकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न आहे हा. हो, इंडस्ट्री मीट्स मी हां नाही आता बघा याच्यामध्ये दोन पैलू येतात. एक तर तुम्हाला जे ITI होल्डर आहेत ना त्यांना ऑलरेडी जॉब कुठे ना कुठे भेटते, अप्रेंटिस भेटते ना तुम्हाला. पण इतर लोक जे आहेत नॉन टेक्निकल वगैरे त्यांना हे चान्स नाही आहे भेटत. भेटते का बेटा? BA BCom वगैरे ग्रॅज्युएशनवाला तर त्यांना, तर तुम्हाला इथंही संधी आहे तिथंही संधी आहे, तुम्हाला दोन संधी आहे. तर कमी आहे सर आवाज थोडं राहू दे कमीच. अजून कोणाला प्रश्न विचारायचे? तुमच्या प्रश्नाचं समाधान करणं हे माझं दायित्व आहे. एक तुम्ही अपेक्षा घेऊन आलेलं आहे, पण समजून जा की हे जे विद्यार्थी आहे ते फक्त सांगता. मी ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गोंदियामध्ये माझ्याकडे 5 ट्रेनिंगची मी नेमणूक केलेली आहे. आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, हे सगळे बसले आहेत ना, हे तुमच्यासारखे ट्रेनी आहेत जे तुमच्यासारखे काम करत आहेत. म्हणजे ॲक्च्युली हे प्रॅक्टिकली वर्क करून राहिले की नाही, शासकीय काम करून राहिले लागले, त्यांना अनुभव येऊन राहिला शासनाच्या किंवा कुठं काम करायच्या, प्रेशर काय असते, कसे हँडल करायच्या. हां, किंवा कोणती आपण म्हणतो की मला कम्प्युटर येते, मी प्रोफॉर्ममध्ये बघतो, मी माझ्याकडे इंडस्ट्री येत आता सर म्हणते कम्प्युटर हे सगळं मला स्किल वगैरे आहे. पण ॲक्च्युली त्याला एक लेटरही टाईप करायला द्या ना तुम्ही. येते का लेटर टाईप करता? माझं DED आहे
मी वडद गावून आले हो मी हो. आमगाव तालुका. मी आपल्या गावामध्ये ग्रामपंचायत करते, मी शिकवायला जातो. हो. तर मग मला कुठं मग ते त्या गावाला मला काम मिळेल शिकवायला कसं म्हणतो. आता तुम्हाला ग्रामपंचायतनं तिची नेमणूक दिलेली आहे, बरोबर आहे. बरं, तुम्हाला ग्रामपंचायत नेमणूक दिलं, हे किती दिवसासाठी नेमणूक दिले तिथं? काय आहे तुम्हाला, काय आहे काय मिळालं तुम्हाला अप्रूव्हल? जानेवारीपर्यंत. तर तुमच्या जे कार्ड मिळालं असेल, बनवलं असेल ना तुम्ही पण ह्या स्कीमच्या जे इंटर्नशिपच्या जे नाही का, हे बनले ना तुमच्या? ही प्रोसेसमध्ये मार्फत जी प्रोसेस होलेली आहे, याचं तुम्ही कार्ड जनरेट केलं असेल, त्या माध्यमात तुमचं सिलेक्शन झालं असेल, तो जर 6 महिन्याकरता दिला आहे पिरियड. त्यानुसार त्या आस्थापनेला ज्या ज्या प्रकारचे कॅन्डिडेट पाहिजे, जसं मला वाटतं काही लोकांचे प्रश्न होते की मी मेडिकल फील्डचा आहे, तर आमच्याकडे काही मेडिकल फील्डमधून पण सकाळला पण येऊन गेलेले आहे. त्यांच्या ज्या रिक्वायरमेंट असेल तर त्याच्यातून फिलअप करेल. तर याच्यामध्ये तुमची जे काही आस्थापना आहे त्यांना सुद्धा स्वातंत्र्य आहे की ते डायरेक्टली तुम्ही रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर ते लोक तुम्हाला डायरेक्टली सिलेक्ट करू शकतात आणि तुम्हाला त्यांच्या आस्थापनेला ते कॉलअप पण करू शकतात. आणि तुम्ही पण ॲपमध्ये बघा, तुम्हाला पण कंपनीचं दिसेल आणि त्याच्याबद्दलची अधिक माहिती असेल आमचे रामटेके सर आहेत, त्यांच्याकडून तुम्हाला घेता येईल. आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला पण कुठल्या याच्यामध्ये म्हणजे तुम्हाला ते पण ऑप्शन राहील तर तुम्हाला सोयीचं कुठलं आस्थापना तशी तुम्हाला निवडता येते. आणि बऱ्याचशा आस्थापनांचे अजून रजिस्ट्रेशन झालेलं नाही आणि आमची पूर्ण टीम पूर्ण जिल्ह्यावर काम करत आहे. जवळपास आम्ही सर्वांचंच रजिस्ट्रेशन करण्याच्या प्रयत्नात आहोत. वेगवेगळ्या ठिकाणी याचं रजिस्ट्रेशन चालू आहे आणि तुम्ही जेवढे रजिस्टर्ड होणारे कॅन्डिडेट एका ॲपमध्ये पूर्ण दिसणार, तर कंपनीला पण तुम्ही शो होणार. जरूर नाही तुम्ही तुमच्या गावचा असेल, कुठल्या गावचा असेल, त्या जवळपासची जर एखादी कंपनी असेल आणि त्यांना तो कॅन्डिडेट पाहिजे असेल तर ते सिलेक्ट करू शकतात. नमस्कार, भवानी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गोंदिया स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गोंदिया में पधारे हुए हैं और इसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, इसके अंतर्गत हमारे तमाम युवा जो बेरोज़गार है, शिक्षा लेने के बाद में शिक्षा उन्होंने कहीं ITI से हासिल की है, कोई 12वीं पास है और कोई महाविद्यालयीन शिक्षा हासिल किया है, पदवीधर है। ऐसे लोग आज भी बेरोज़गार है और वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा ये आ जाता है कि शिक्षा हासिल करने के बाद में उन्हें कार्यानुभव कितना है, क्या उन्हें किसी कार्य का अनुभव है, उन्होंने ITI पास कर लिया, उसके बावजूद क्या उन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है किसी संस्था के अंतर्गत, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में या कहीं किसी भी जगह पे उन्होंने कार्य किया है, उसका अनुभव है क्या। तो आइए मुख्यमंत्री की जो एक कल्याणकारी योजना है इसके अंतर्गत यहाँ पर जितने भी ITI पास जो लोग हैं या 12वीं पास जो लोग हैं उन्हें मुख्यमंत्री यानी महाराष्ट्र शासन द्वारा स्टाइपेंड के साथ में इंटर्नशिप, जी हाँ, उन्हें सरकार की ओर से मानधन भी दिया जाएगा। तो आइए हमारे बीच में हमारे साथ में ITI गोंदिया से रामटेके सर है। सर, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और उसके बाद में आपका जो डेजिग्नेशन है और ये कार्य आपकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर में ये दारोमदार सौंपा गया है, उसके बारे में बताएं। नमस्कार मित्रांनो, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा अल्प परिचय देने जा रहा हूँ। मेरा नाम अनिल रामटेके है और मैं यहाँ पे मैथ एंड ड्राइंग का इंस्ट्रक्टर हूँ गवर्नमेंट ITI गोंदिया में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सर ने थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे चुके हैं, जिसके बारे में आपको हल्की सी हिंट आई होगी। तो ये जो स्कीम है, जो हमारे जो नए कार्य प्रशिक्षण के वाले जो फौज खड़ी है, जिन्होंने अपना पढ़ाई कर चुके हैं, काफ़ी दिनों से उनको जॉब भी अपॉर्चुनिटी भी नहीं हुई, तो इन लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है, जो ये आपको लोकल में ही आपको जॉब प्रोवाइड करने वाली है। ऐसा ये स्कीम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी साहब ने जो लॉन्च किया है इंटर्नशिप प्रोग्राम की, मैं उनके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जो लोकल जो स्टूडेंट हैं उनको हम लोकल में जॉब प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इसमें उनके लिए
सीखने का तो एक प्रावधान दिया है, साथ में उनको इसमें कमाई का सोर्स भी मिलेगा सर। तो बच्चे आत्मनिर्भर बनने में चांस मिलेगा। और जो हमारे कंपनियां, बहुत सारे लोग बोलते थे कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनमें स्किल नहीं होता, तो इस माध्यम से उनको स्किल भी डेवलपमेंट हो जाएगी। और ऐसे ये योजना के लिए हमारे पास ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है। बात सर करें आत्मनिर्भरता की, तो इन्होंने आईटीआई से ट्रेनिंग लिया है या फिर उन्होंने एचएससी पास की है या फिर ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। बावजूद हर किसी की अपेक्षा है कि उसे इतना मिलना चाहिए, वो अपना धरातल नहीं देख रहा है कि उन्होंने ट्रेनिंग ली है नहीं ली है। हाँ, बावजूद इसके वो चाहते कि उन्हें एक अच्छा मानधन मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ जहाँ शासन की ओर से जो मिल रहा है क्या संतोषजनक है? आप उसके लिए क्या मार्गदर्शन करेंगे? जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आप पेपर में पढ़ते हैं कि बेरोजगार की दर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप जानते हैं, आप मीडिया वाले हैं, इसके ज़्यादा जानकारी है। लेकिन इसको थोड़ा कम करने के लिए, और इसके पीछे भी जैसे स्टार्टिंग में मैं कहा कि हमारे जो बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो स्किल पावर नहीं होता। हमने डिग्री ली है, उन बच्चों को बोलो कि एक सादा लेटर टाइप कर दे, वो लेटर टाइप नहीं करता था। तो ऐसे ही फंक्शन में हम किसी के कार्य क्षेत्र में काम करेगा, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो गया, मेडिकल हो गया, कहीं पे भी, तो उनको उनसे काम करवाया जाएगा तो उनको प्रैक्टिकल वर्क पता चलेगा सर। तो इसमें हमारे स्किल की थोड़ा वो बच्चे डेवलपमेंट हो जाएंगे और साथ में उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि सर। मैं ये जानना चाहता था कि जैसे आईटीआई पास जो है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से विविध संकायों में उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है, कहीं कोई 12वीं पास होने के बाद में उसमें कोई मतलब आगे पढ़ाई नहीं की है और किसी ने ग्रेजुएशन किया है, तो ये अलग अलग फेज में कितने मानधन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है? जी जी, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम आईटीआई वालों के लिए तो बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन साथ में जो बच्चे 12वीं पास करते हैं तो उसके लिए ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है सर। इसमें हम यहाँ पे जो कैंप ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ मात्र आईटीआई की नहीं सर, सभी क्षेत्र से आए हुए, एग्रीकल्चर हो गए, मेडिकल फील्ड से हो गए हैं, ग्रेजुएशन हो गए, बीकॉम, इंजीनियर, सभी क्षेत्र के आए हैं और इनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो इनको जॉब अपॉर्चुनिटी करेगा सर। मैं मानधन पूछ रहा था सर, मानधन कितना मानधन? हाँ, तो ये इनका मानधन जो दिया है सर, उनका क्वालिफिकेशन के ऊपर डिसाइड किया गया। जी 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 जी। मिनिमम इसका जो क्वालिफिकेशन है वो 12 पास रखा है, जिसको 6000 मानधन दिया जाएगा। और जिन्होंने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो सकता है या आईटीआई हो सकता है, उनके लिए 8000 यानी 8000, और जिनका डिग्री हो चुका है या उससे भी ज़्यादा उनकी क्वालिफिकेशन है तो उनके लिए 10,000 का प्रावधान किया है सर। दूसरी बात ये है कि इतनी सारी तादाद में बेरोजगारों की, सुशिक्षित बेरोजगारों की संख्या यहाँ है, और उसके बाद में जब ये सुशिक्षित है, बेरोजगार है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनका अत्याधुनिक जो हमारी व्यवस्था है, इंटरनेट व्यवस्था वगैरह, इसकी जानकारी इनको होनी चाहिए। जी जी। बावजूद ये आश्रित है दूसरों पे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बच्चे मेहनती हैं। अब बहुत से अभी सालों में जो प्रैक्टिकल लेवल पे जगह है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी का चांस नहीं मिला। ये बच्चे जो आए हैं काम करने के लिए तैयार है सर। अब इनको काम करने के लिए एक मौका मिला तो करके यहाँ पे आए हैं सर, और आगे चल के मुझे लगता है कि ये बच्चों में इनका जो स्कीम का ये है व्याप और बढ़ेगा सर। इसमें जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है यहाँ पे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हमारे आईटीआई के प्रशिक्षित लोग इन लोगों के फॉर्म्स को रजिस्टर्ड कर रहे हैं या कोई और? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये काम के लिए हमें गवर्नमेंट ने तो खुद रिकमेंड किया कि आप ये काम करो, लेकिन साथ में हमने ये स्कीम के माध्यम से जी 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 कुछ लोगों को हायर किया है। तो कार्य प्रशिक्षण होने के हमने मेरे खुद के आईटीआई में 5 लोगों का हायर किया। उनमें से जो आपको देख रहे हैं ना सर, जी, जी, ये इनका डाटा फिलअप कर रहे हैं, ऑनलाइन डाटा फिलअप करे, हेल्प कर रहे हैं सभी को किसी को मेंटली या डाटा अपलोड करना, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेंगी, सब जो दिख रहे हैं ना, ये इंटर्नशिप वाले प्रोग्राम वाले लड़के सर। आप देख रहे हैं कि कैसे लगन से काम कर रहे हैं सर। जी बिल्कुल सही है। तो ये ऐसे सीखने की इनको मिलेगा सर इसमें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं, यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। मैं कल पहला दिन था, कल से आ रहा हूँ, मगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है और आधार कार्ड इनवैलिड बता रहा है, जबकि मैंने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया था, वो भी नहीं हो रहा है और कल से मैं वेटिंग पे हूँ।
मेरे सामने कई लोगों का यानी कई लोग यानी वापस चले गए हैं पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। आइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका कोई प्रश्न है? ठीक है, जी जी बोलिए। सर मैं पूछ रहा था जिसे हमारा डेटा बेसिक पे है, वैसे कंपनी भी देगी क्या यहीं से मिलेगा? अरे मैं बताया नहीं क्या ये सवाल सर रामटेके सर सुन रहे हैं, मैं उनसे उस बारे में बात करता हूँ। आपको कुछ पूछना है? बार बार पागल कर दिया। ठीक है, उसको कोई बता रहा और हूँ इधर यहाँ पे पूछना नहीं है तो चाहेगा फिर आप लोगों में से? आपका कुछ? जी जी जी, वेरी गुड। सर मेरा नाम वेंकट जगन्नाथ कटरे है। तो त्यांचे डाटा मेरा झाला का बेटा? हो गया है, इंडस्ट्रीचं काय कोणाचं हो गया कंप्लेंट है और ITI में Candidate? हो गया है। तो मुझे किस अच्छा लेवल पे चलो जॉब बहुत मिलेंगी? त्यांच्या झाल्यानंतर तेही आले आपल्याकडे यहाँ बाहर मैंने बोर्ड पढ़ा है, उसमें पदवीधर जो है कंपनी मार है ना, बीच हमारा तो कंपनी उसको आ गया। इंटर्नशिप के लिए 10,000 रुपये का सरकारी प्रावधान है, जिसमें आपको इंटर्नशिप जो है आपने किया है 6 महीने जो इंटर्नशिप करनी अच्छा, है आपका भी उसके है क्या? अंतर्गत आपको हाँ, 10,000 सर, अभी रुपये मैं गवर्नमेंट आपको द्वारा कर लेता प्रदान किए जाएंगे, ऐसा रामटेके सर ने अपने मार्गदर्शन में बताया। कौन से संस्थाओं में हम लोगों को जॉब मिल सकती है? हाँ, इसकी जानकारी आप लोगों को अभी हमारे रामटेके सर के माध्यम से मिल जाएगी। पीछे जी जी आप मेरा ये कहना है कि ये योजना जो चालू की है PM विश्वकर्मा, ये संस्थाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है। इसका अभी जो समय है वो 6 महीने का है, कम से कम साल भर करना चाहिए। तो सरकार इस बारे में कुछ निर्णय ले। जी ज़रूर, हम भवानी टाइम्स के माध्यम से आपकी जो ये सूचना है उसको प्रेषित करेंगे आगे, और ज़रूर कोशिश करेंगे हमारे माध्यम से कि आपकी ये बात वहाँ तक जाए और सरकार इसे माने। बहरहाल आप में से कोई? जी 35 जी पर्यंत. बोलिए। हां 18 ते 35 म्हणजे ज्या मुलांना जे जॉबची गरज आहे, अच्छा 35 नंतर आपण असे नाही का ते कसं पात्र नाही होत ना मग. कॉल नहीं है आज तक। अच्छा ये कॉल के लिए तो आपको उसके नाही, लिए त्यांना हमारे वेगळं रामटेके स्कीमचा सर फायदा भेटते. हे जो नाही है का वो जे पूर्ण सुशिक्षित रूप से मुलांना जॉब मार्गदर्शन करून करेंगे, घ्यायचा क्योंकि आहे आज शासनाच्या हमारे युवाओं का, यहाँ बेरोजगार युवाओं का बहुत सारा मेला लगा हुआ है। खैर आप रामटेके सर से इसके बारे में जानकारी लेंगे। सर मेरा प्रॉपर गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से है, प्रॉपर गोरेगांव तालुका। मेरा नाम अभिषेक नांदगाय है। कल से यहाँ महास्वयं रोजगार योजना इसका जो कार्यक्रम चल रहा है, तो कल मैं 10 बजे से कंटिन्यू कल से आ रहा हूँ। कल का भी दिन आया था और आज भी आ रहा हूँ। पर जैसे बारकोड स्कैनिंग करने के बाद में जो प्रोसेस होती है, पहले वो जो प्रोसेस होती है वो जो मेन गेट पे होती है, उसके बाद में यहाँ आने हॉल में आके जो अपनी प्रोसेस होती है, उसके बाद में हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। आधार कार्ड नंबर जो डालते हैं वो भी नहीं हो रहा है। और हमारा कैसा भी आज का तो मेरा जो पूरा दिन था, हमारा आधार कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। मेरा आधार कार्ड जैसे अभी मैंने 6 माह पहले अपडेट किया था, उसको आधार लिंक किया, KYC किया, बैंक से अटैच किया। अब ये जो अभी चल रहा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, ना रोजगार है ना कुछ भी है। एक्चुअली मेरी फील्ड मेडिकल सेक्टर से, मेरा DMLT पैथोलॉजी टेक्नीशियन का जो कोर्स हुआ है, BSc सेकंड ईयर मेरा अपीयर्ड है। मेरा BSc सेकंड ईयर अभी फ़िलहाल चल रहा है, फिर भी मेरे को अभी जॉब के लिए जैसे मैं यहाँ कल से आ रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है, तो क्या मिलेगा मेरे को। तो मेरी ऐसी विनंती है गवर्नमेंट से या अपने महाराष्ट्र सरकार से कि ये जो योजनाएं चला रहे हैं वो ऐसी चलाएं कि ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो। और रोज़गार बेरोज़गार ये तो सभी चलते रहते हैं, गरीबी अमीरी सब चलते रहते हैं, पर उसके हिसाब से जो योजना चला रहे हैं तो ईमानदारी से चलाएं, नहीं तो फिर सब खत्म कर दें। तो आइए इसी प्रकार हमारे बहुत सारे युवा यहाँ पर उपस्थित है जो अपने अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी तक नहीं किया मैं करके हमने भवानी कैंप टाइम्स के ऑर्गेनाइज माध्यम किया से इन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप औद्योगिक नहीं, वहाँ पे संस्थान भी में इशू आकर ये के आता है, वो अपने समझ गया, ऑनलाइन स्पीड काम ज़्यादा को लेता है। रजिस्टर्ड कर सकते हैं। हमारे कभी भी मुख्यमंत्री PC ये युवा काम नहीं करते। कार्य योजना के वो हाई लिए स्पीड लेते हैं अलबत्ता यदि आप सक्षम हैं कंपनी ऑनलाइन देखो, कार्य करने में, कंपनी आप का ऑनलाइन ये प्रक्रिया में कंपनी काम सक्षम हैं, सबसे तो आप आपको करोगे स्वयं ना, भी जैसे कंपनी का नहीं रामटेके निकलना सर तो ने कल बताया कंपनी कि नहीं ऑनलाइन मिलेगी। रजिस्ट्रेशन कर इसलिए इंटर्नशिप के कंपनी लिए को मैंने पहले अपने बिठाया। नाम
रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और उसके बाद की प्रक्रिया जो है वो गोंदिया में ही, गोंदिया जिले के अंदर ही आपको कार्य कुशल करने की योजना जो है आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी और आप लोग यहाँ पर रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, तू जो कर रहा लिंक ये भी लिंक वही फंसे। आगे चलते हैं हम लोग हमारी इन्हीं समस्याओं के साथ युवाओं को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए भवानी टाइम्स के लिए कैमरामैन अंशुल राउत के साथ शैलेश जैन।